हेलो, हरिओम। आज मेरे यहाँ बना था सेम का सब्जी। बनाने का वीडियो मन नहीं था, लेकिन सेम फिर रह जाता। सेम का सब्जी फिर रह जाता कि सेम का सब्जी में क्या क्या सेम में गुण है। सेम का सब्जी बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। इसमें औषधीय गुण है, औषधीय गुण बहुत है, समझे। बीज जिसका गला में जलन होता है तो इसका पत्ता का काढ़ा बना के पीने से, गरारा करने से भी ठीक हो जाता है। ये इसमें आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, B6, B3 और छूट गया फोलेट, और 3 ऐसा है कि नाम हमको लिखना पड़ा। 3 है उसमें, पैथोनिक एसिड, थायमिन, नियासिन। ये हमको लिखना पड़ा क्योंकि हमको याद नहीं रहता है। हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को याद नहीं रहता है। इसका सब्जी तो फायदेमंद होता ही है, पत्ती भी इसका बहुत फायदेमंद होता है। बच्चा लोग को जब बुखार लग जाता है तो तलवा में इसके पत्ती का रस लगा लेने से ठीक हो जाता है। बड़े लोग को बुखार होता है तो तलवा में तो लगाए ही पत्ती को उबाल कर दें। जहाँ पे बिच्छू डंक मार दिया है वहाँ पे इसको लगाने से बिच्छू का डंक खत्म हो जाता है। कीड़ा मकोड़ा का काटने से इसका लगाने से इसका डंक, इसका जो ठीक हो जाता है। दाद, जो दाद होता है, दाद दिनाव जिसको कहते हैं, उस पर लगाने से ये इसका रामबाण दवा है। ये ऐसे खुजली वगैरह लगाने पर तो ठीक हो ही जाता है, लेकिन ये दिनाव का, दाद का बहुत रामबाण दवा है। ये इसमें कैल्शियम बहुत होता है तो हड्डी के लिए बहुत मजबूत है। इसमें मेन इसका दवा का ही, वैद्य लोग इसका दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसका बीज का भी, इसका पत्ता का भी, इसका फल का भी। ये गर्म होता है बहुत, तो इसको ठंडा में ही खाएं, गर्मी में कम खाएं। नहीं खाएं, कम खाएं, क्योंकि ये तो औषधीय है। तो इसको पत्ता तो एनी टाइम इसका फायदेमंद है। तो ये जिसको गठिया वगैरह रोग है, ये हानि करता है, ये हानि करता है। जिसको ऐसे तो लोग लगाएगा नहीं, जिसको अपच हो जाता है, इसका पत्ती का रस जो है पेट पे लगाने से अपच ठीक हो जाता है। पीना भी चाहिए, पीता भी लोग। इसका पत्ती फल से ज़्यादा इसका फायदेमंद है। हेडेक, इसका बुखार उतर गया, वो तो हम तो याद ही था कि बुखार उतर जाता है, बिच्छू का डंक खत्म हो जाता है। इसका चेहरा पे लगाने से जो दाग धब्बा है पूरा चेहरा पे, वो सब ठीक हो जाता है। मतलब इसके पत्ती के बहुत सारे गुण हैं। गला में जब हो जाता है जलन, चाहे खराश चाहे कुछ भी, तो इसका पत्ती का गरारा करने से, पीने से, लगाने से, ये ऊपर भी लगाइएगा तो ये अंदर फायदा करता है। इसका गुण यही है कि अगर ऊपर से लगाया जाए तो अंदर फायदा करता है। इतना ये तीक्ष्ण होता है कि अंदर तक पहुंच जाता है। अपच होता है तो पेट में लगाइए, ठीक हो जाएगा। पेट पे, दांत खास खुजली पे लगे, चेहरा एकदम चिकना कर देता है, अच्छा कर देता है। ये जो है, जब बुखार बहुत ज़्यादा लगे तो इसको पत्ती, सब जगह पत्ती मिलता नहीं है, सब कोई लगाता भी नहीं है। पहले लोग लगाता था, अब लगाता भी नहीं है। पत्ती का रस का उपयोग बहुत ज़्यादा है। इसका बीज का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। बीज का तो वैद्य लोग उपयोग करते हैं, वैद्य लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं बीज में। बीज का वैद्य का मतलब
आयुर्वेदिक दवा में बीज का काम बहुत होता है। और सेम फली में जैसे गठिया के लोग, गठिया है, ये सब ज़्यादा हो जाता है। ये पित्त कफ का नाशक है, लेकिन वात रोग बढ़ाता है। जैसे कफ पित्त वात होता है ना, तो वात रोग ये बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। तो सोच समझ के खाएं। वात रोगी को तो देखिए, जब सीजन है तो थोड़ा बहुत सब्जी तो सब कोई खा लेता है। इसको कच्चा कभी ना खाएं। कच्चा जैसे लोग कहता है ना कि हर चीज़ का, जैसे मूली वगैरह कच्चा खाया जाता है, टमाटर खाया जाता है, लेकिन इसका कच्चा कभी ना खाएं। कच्चा हानि बहुत ज़्यादा, हानि का कच्चा खाना ही नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा तीक्ष्ण, जितना भी सब्जी बनाइए थोड़ा सा हल्का सा तीक्ष्ण थोड़ा सा लगेगा, इसलिए बहुत लोग को सब्जी पसंद नहीं आता। थोड़ा सा, लेकिन उबाल के पानी फेंक दीजिएगा तो सारा गुण खत्म हो जाएगा। लेकिन हल्का सा सेम का सब्जी में थोड़ा सा तीखा नहीं, तीक्ष्ण, थोड़ा सा अजीब सा इसका स्वाद है, वो होता है। ये 2-3 तरह का, 3-4 प्रकार के पाए जाते हैं, उजला, हरा, बैंगनी, लेकिन सबका थोड़ा सा रंग के कारण अलग अलग, हल्का ज़्यादा, किसी में गुण ज़्यादा, किसी में गुण कम, इस तरह होता है। लेकिन हरा वाला में सबसे ज़्यादा होता है गुण। वैद्य के रूप में वैद्य लोग हरा सेम का ज़्यादा उपयोग करते हैं, सेम पत्ता का भी ज़्यादा उपयोग करते हैं। हम पहले पत्ता का नहीं जानते थे, किसी ने कीड़ा काटने पर, कि कोई यूपी में ही बताया था, नोएडा में, कि ये पत्ता का रस लगा लीजिए। तब हम पढ़े जाकर कि अच्छा, इसका पत्ता का रस बहुत फायदेमंद करता है। इसके पहले हम जानते भी नहीं थे, हम तो केवल सेम ही बहुत कम पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जब से जाने हैं तो खाते हैं, लेकिन हमको वात रोग है। और जहाँ पर सूजन हो गया, सूजन नहीं, कहीं पे सूज जाता है, तो उसमें पत्ता पीस कर वहाँ पर लगा लीजिए, सूजन खत्म हो जाएगा। पत्ता पीस के लगाने पे सूजन खत्म हो जाएगा। तो जिसका शरीर फूलता है, शोथ का बीमारी है, तो वो भी इसको खा सकते हैं उबाल के। कच्चा कभी नहीं खाएं, कच्चा खाने में बहुत हानि है। हानि क्या, खाया ही नहीं जाता, क्योंकि इस वैद्य लोग तो इसका बीज का उपयोग करते हैं। तो बीज कच्चा पीस के लोग खाते हैं, पीस के किस तरह दवा दिया जाता है, मध वगैरह में है बहुत सारा, लेकिन हम जानते नहीं। तो इसमें आयरन, जो किडनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किडनी का, वो कम खाएं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। दूध से ज़्यादा कैल्शियम संतरा में होता है। ये हमेशा पता है कि दूध, जो कैल्शियम के लिए दूध लेते हैं ना, उससे ज़्यादा कैल्शियम संतरा में होता है। लेकिन संतरा विटामिन सी के कारण बहुत ज़्यादा ठंडा मार देता है। ये गर्म है तो इसको ठंडा में ही खाएं, गर्मी के दिन में ना खाएं, नहीं तो पित्त जो किसको क्या कहते हैं, जलना, वो जलना लगेगा, गर्मी लगेगा, पेट जब में जलन हो जाएगा। गर्मी में खाने पे घुटना में दर्द हो जाएगा, दर्द जो वात रोग होता है वो बढ़ जाएगा। सेम बिना हींग डाले हुए ना बनाएं, ताकि ये गैस भी बहुत करता है, गैस करता है। इसका ज़्यादातर पत्ती का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। फल सब्जी का तो उपयोग होता ही होता है, लेकिन पत्ते का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। पत्ते और बीज का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यही है, आयरन, जिसको खून की कमी है वो खाएं, लेकिन किडनी वाले और जिसको वात रोग है वो कम खाएं। सब्जी ही है तो सब खाता ही है, थोड़ा बहुत तो सब्जी खाना चाहिए। और खाली सेम का बनाइएगा तो थोड़ा सा तीक्ष्ण लगता है, इसका स्वाद थोड़ा तीक्ष्ण हो जाता है इसमें, इसलिए आलू डाल के बनाते हैं, कोई स्वाद मिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्त, हरिओम।